सानिध्य में रहना, सत्संग में रहना ऐसे बहुत जरूरी है। अभी वृंदावन में वास कर रहे हैं, लेकिन हमारे संगति जो है ऐसे बहिर्मुख लोगों का संग है। ऐसे नहीं, ब्रज में बहुत सारे बहिर्मुख लोग भी वास करते हैं, जो बहिर्मुख है, तो उनका संग से तो मन तो ऐसे ही हो ही जाएगा। फिर क्या है, हमारे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, कृपा कोरी कहो राय पाबार उपाय। हमारा मन लागे या ना लगे, साधना साधना तीव्र होना चाहिए, अच्छा लागे या ना लगे। साधना में तत्पर रहने के लिए पहले दृढ़ विश्वास, साधन में तत्परता, ये दोनों तो चाहिए ही, विश्वास और तत्परता। बिना चेष्टा वो भगवत प्राप्ति होना कदापि संभव नहीं है, और विश्वास बिना तीव्र साधन भी होना संभव नहीं है। विश्वास हमको कृपा करेंगे ही, ऐसे विश्वास लेकर के जो तीव्र साधन करते हैं। निराशा भजन का मृत्यु है। थोड़ा सा निराशा आ गया जो हमारे द्वारा होगा नहीं, तो मान लो तुम्हारे लिए भजन जीवन में आगे बढ़ना कदापि संभव नहीं है। ये मैं बार बार ये कहता हूँ, शब्द कहता हूँ। तुम बोलोगे जो भाई हमारे तो उतना प्रस्तुति नहीं, उतना तैयार नहीं, हमारा मन भी उतना भगवत चरण में संलिप्त नहीं, बहिर्मुख वृत्ति है, तो आप जो कह रहे हो ऐसे कैसे हो सकती है? बोलता है नहीं, भगवान बहुत कृपालु है, दयालु है। तुम्हारे साधन में तत्परता, भगवान तीव्र साधन करने से भगवान उनको निराश नहीं करते हैं। भक्ति भावना से तो दूर की बात है। अगर वैरी भाव लेकर के भी तुम अगर तत्पर हो जाते हो भगवत प्राप्ति के लिए, या कैसी भी हो भगवत सान्निध्य प्राप्ति के लिए, वैरी भाव, तो उसमें भी भगवान उसको निराश नहीं। एक दिन दो मित्र थे, एक जन भोले बाबा के परम भक्त, और एक जन था नास्तिक। भोले बाबा जो परम भक्त थे, वो प्रतिदिन नियम करके भोले बाबा को जल चढ़ाते थे, और नास्तिक जो थे उसका मित्र था। कहते हैं अरे ये पानी चढ़ाने से, पत्थर के ऊपर पानी चढ़ाने से क्या होता है, ये पत्थर तुमको क्या देगा? बोलते भाई पत्थर में ही भगवान है, तुम विश्वास करके थोड़ा सा साधन में लग जाओ ना, देखोगे फिर पत्थर में प्राण है कि नहीं। अरे दूर, पत्थर तो पत्थर, ये पत्थर में प्राण थोड़ी होता है। बोलता है तेरे पत्थर में क्या प्राण है? अच्छा मैं देख लूंगा। बोले तू क्या देखेगा? बोलता मैं तो तेरे भोले बाबा को, तेरे जो भगवान है ना, उसको मैं पत्थर मारूंगा, देखो वो क्या बिगाड़ता है हमारा। तो वो तो प्रतिदिन पानी चढ़ाने के लिए जाता है, प्रतिदिन नियम करके बेलपत्ता पानी चढ़ाते हैं। और उसका जो मित्र था, वो रोज नियम करके एक पत्थर लेके भोले बाबा के ऊपर मारता है। तो देखो हमारा क्या बिगाड़ता है, तू देख लेना, मैं भी पत्थर मारूंगा। तो ऐसा बहुत दिन हो गया, वो नियम छोड़ता नहीं, वो पत्थर रोज एक मारता है, जा करके मारता है। एक दिन क्या हुआ, बहुत वेदर बहुत खराब था, आंधी तूफान बरसात, ऐसे माने प्राकृतिक स्थिति इतना नाजुक स्थिति कि घर से निकलना ही बहुत कठिन हो गया। साइक्लोन हो रहा था, निकलना ही मुश्किल है। तो जो पानी चढ़ाता है वो सोचता है भाई तो दूर जा करके, छत्ता भी चलता नहीं है, उलट जाता है छत्ता भी, माने इतना आंधी तूफान साइक्लोन चल रहा है। चलो भाई इतना तूफान में तो जाना संभव नहीं है, चलो काल डबल 2 बार पानी चढ़ा देंगे, क्या करें, अब जाया नहीं जाता है। और वो पत्थर मारने वाला वो सोचता है भाई हमारा नियम तो छोड़ना नहीं चाहिए, पत्थर तो हम मारेंगे ही,
वो आधी तूफान के अंदर पत्थर लेकर के भोले बाबा को मारा ढप करके, और भोले बाबा प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो वो तो घबरा गए, घबरा के बहुत। और भगवान के दर्शन से, भगवान के दर्शन के ये फल है, तुरंत उसका अज्ञानता समाप्त हो जाता है। भगवत कृपा से भगवत दर्शन जब होता है तो क्या होता है, उनकी कृपा से उसका अंतकरण की मलिनता, माया मलिनता, अंतकरण वृत्ति शुद्ध हो जाता है। और भगवत दर्शन का जो फल, प्रेम जो है, उसको प्राप्ति हो जाती है स्वाभाविक ही। तो उसका मायाजनित तो अंधकार हट गया। देखते ही बस, अरे ये साक्षात भगवान, हमने ऐसे भगवान को ऐसे विरोध करना शुरू किए हैं, पत्थर मारते हैं, रोना शुरू किए हैं। रोते रोते एकदम माने हालत खराब हो गया। प्रभु, हमने आपको विरोध किया और आपने हमको दर्शन दिया। प्रभु, आप इतने करुणामय हैं। प्रभु, आपका भक्त वो तो रोज पानी चढ़ाता है, तो ना जाने उसको आप क्या देंगे। प्रभु, हमारी जिज्ञासा है, हम आपको पत्थर मारते हैं, आपने कैसे हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए। बोलता है, देख कुछ भी कर, हमारे लिए कर, हमारे ऊपर तू थोप दे। तेरा गुस्सा है, हमारे लिए गुस्सा कर। गाली देना है जगत को, किसी का नहीं, हमको गाली दे। तेरा जो भी कुछ करना है हमारे ऊपर कर, हम उसको मान लेते हैं। तू जो नियम किया है, जो पत्थर हम मारेंगे ही, तेरे ये नियम से हमने प्रसन्न हो गया। भजन नियम त्याग, ये अनुचित है। भजन का नियम, इसे कहते हैं तीव्र साधना। साधना का अंतर्गत है अपना नियम। हमको अच्छा लागे या ना लागे, उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वो भक्ति नहीं, हमारे अंतकरण वृत्ति उतना शुद्ध नहीं, हमारे साधन उतना तीव्रता नहीं, हमको भगवान कैसे कृपा करेंगे। हमारे अंतकरण वृत्ति संसार उन्मुखी है, सांसारिक भोग पदार्थ में आसक्त है। प्रभु, हमको कैसे कृपा। ऐसे बात नहीं, तो अनुशीलन करते जाओ, उसी में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे। ये करते हैं। बोले ऐसा प्रमाण है? बोले हाँ है, और भी है। भगवान के ऊपर जरासंध से बहुत दुश्मनी था। भगवान जब मथुरा गए तो जरासंध कितना अक्षौहिणी सेना लेकर के पूरा मथुरा घेर लिया। कृष्ण से दुश्मनी है। इधर बलराम जान गए, कृष्ण जान गए, जो भाई ये तो जरासंध तो 17 अक्षौहिणी सेना लेकर के पूरा मथुरा चारों ओर घेर लिया। तो बलराम गए, अकेला ही समस्त सैन्य को समाप्त करके जरासंध को बांध लिया। कृष्ण आए, बोलते हैं भैया इसको छोड़ दो। बलराम कहते हैं अरे भैया कैसे छोड़ेंगे, इसको छोड़ने से दुश्मन है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये फिर दुश्मनी करेगा। बोलता है नहीं भैया, ये हमारे लिए लाभ है। बोले क्या लाभ है? बोले देखो, इसको छोड़ दोगे ये फिर दुश्मन इकट्ठा करके लाएगा यहाँ पर, और हम कहाँ दुश्मन ढूंढते रहेंगे। हम यहाँ बैठे बैठे सबको मारेंगे, फिर वो ढूंढ के लाएगा, फिर मारेंगे। तो हमको दुश्मन ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं, ये ढूंढ के ले आएगा हमारे जितना दुश्मन है। भैया इसको छोड़ दो, हमारे लिए लाभ है, हमको बाहर जाने का जरूरत नहीं है। जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध फिर भीतर में खून खोल रहा है, हम कृष्ण को हरा के छोड़ेंगे, हम देख लेंगे। फिर कितना अक्षौहिणी सेना लेकर के फिर मथुरा आक्रमण किया। फिर उसी तरह से बलराम सबको समाप्त कर दिया, 2 भाई समाप्त कर दिया। फिर जरासंध को छोड़ दिया। फिर जरासंध फिर सब सेना दुश्मन जितना सब इकट्ठा करके फिर 17 बार इस तरह से जरासंध हार गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। देखो, पकड़ पकड़ के छोड़ दिया। कितना शक्ति है, इतना अक्षौहिणी सेना लेकर के कृष्ण को हराने के लिए जरासंध गए, लेकिन देखो भगवान जानबूझ के छोड़ दिया। फिर भी हिम्मत नहीं हारा, प्रतिज्ञा
हमारे शरीर में एक बूंद खून जब तक रहेगा तब तक मैं अपनी चेष्टा नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण को मैं हरा के ही छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा देखो, भगवान को कोई हरा सकता है? भगवान को कोई हरा नहीं सकता है, वो अजीत है। इसीलिए भगवान के और एक नाम है अजीत, जिनके ऊपर कोई विजय प्राप्त कर नहीं सकता, जीत नहीं सकता है? लेकिन फिर भी देखो जरासंध चेष्टा नहीं छोड़ा। उनका चेष्टा, उनका आग्रह ये देख करके भगवान के मन में दया आ गई। चलो हम हारी स्वीकार कर लो, इस बार लड़ाई नहीं। ये कृष्ण भागने लगे। जरासंध बोलते हैं रुक जा, मैं देखता हूँ तेरे को। बोले तू क्या, तू बार बार हार जाता है, हमको छू लेना, तब जानेंगे जो तू बड़ा योद्धा है। और जरासंध तो गुस्सा के पीछे पीछे भाग रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है, और कृष्ण बलराम दोनों भाग रहे हैं। तो इसीलिए भगवान का और एक नाम हुआ रणछोड़। रणछोड़ भगवान है ना, रणछोड़ भगवान। वहाँ पर्वत के ऊपर उठ गए। उठने से फिर चारों ओर लकड़ी जला करके आग जला दिया, और वहाँ से सीधा दोनों भाई चले गए द्वारकापुरी में। ये लीला करनी है। कहने के मतलब है देखो, भगवान हार स्वीकार कर लिए। क्यों? उनका मन में जो ये जो इच्छा, हम हरा के छोड़ेंगे, चाहे दुश्मन भाव से हो। भगवान का तो कोई दुश्मन नहीं है, खैर वो अज्ञानी है, वो दुश्मन समझ रहे हैं। वास्तव में तो भगवान का ही सत्ता। ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन शस्त्रान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा अंश है सब। वो जानता नहीं है, ना जानने के कारण वो अपने को स्वतंत्र मान करके माया मोहित होकर कभी कभी भगवान से विरोध करते हैं। कोई कोई भगवान को मानते नहीं हैं, भगवान को विश्वास नहीं करते हैं। भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान उसमें नाराज नहीं होते हैं। भगवान हंसते हैं, देखो ये मूर्ख, देखो हमारा ही अंश है, और सबसे प्रियतम मैं हूँ, सबसे निकटतम मैं हूँ। वो जानता नहीं है वो क्या खो रहा है। सामने पा कर के भी उसकी रुचि नहीं, उसकी बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई है। ऐसे माया मोहित होने के कारण देखो, हम सबसे प्रियतम, वो जानता नहीं है वो क्या चाहता है। उसको जो चाहना है, सिर्फ मेरे को ही चाहन के लिए ही वो एकमात्र संसार चक्र में घूम रहा है। वो जानता है जो संसार में ही आनंद वस्तु पदार्थ है, लेकिन संसार में आनंद है नहीं। आनंद स्वरूप तो मैं हूँ, आनंद घन विग्रह मैं हूँ। तो भगवान उसको विरोध नहीं करते हैं। भगवान जानते हैं ये माया मोहित होने का कारण हमारा भजन करना नहीं चाहता है। इसीलिए भगवान बोलते कैसे भी है, तुम हमसे मतलब रखो। गाली देना है हमको दो, क्रोध करना है हमारे ऊपर क्रोध करो, विरोध करना है हमसे विरोध करो, दुश्मनी करना है हमसे दुश्मनी करो, जगत से नहीं। हम उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। वो दयालु है ना, करुणामय है ना। शिशुपाल देखो, भगवान से दुश्मनी करते करते भगवत प्राप्ति कर लिए है। रावण कुंभकर्ण देखो, दुश्मन बन के आए हैं, लेकिन भगवान को प्राप्ति कर ली है। ऐसे है ना। तो इसीलिए ये साधन चेष्टा, साधन भी ऐसे तीव्र होनी चाहिए। हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी अवस्था में, कुछ मिले ना मिले, भजन हो ना हो, मन लागे ना लागे, खबरदार साधन छोड़ना नहीं। भगवान तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम अगर साधन नहीं छोड़ा तो याद रखना, भगवान तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो तो देखते हैं उसका निष्ठा कितनी है ना। भगवान भक्त को प्रतिज्ञा रक्षा के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं। भक्त को प्रतिज्ञा रक्षा के लिए, अगर तुम मन में प्रतिज्ञा करते हो इस जीवन में हम भगवत प्राप्ति करेंगे ही, कैसे भी किसी भी कीमत पर, बोले तुम इतना बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो, तुम्हारा सामर्थ्य क्या है? किस बल पर तुम ऐसे प्रतिज्ञा करते हो? तुम्हारा सुकृति क्या है? तुम्हारा संस्कार क्या है? तुम्हारा अनुशीलन कितनी है?
तुम्हारी साधना कितनी है, तुम्हारे समर्पण कितनी है, किस बल पर तुम ये शब्द कह रहे हो हम भगवत प्राप्त करके छोड़ेंगे। बोले ना, एक ही बल, भगवान करुणामय है, भक्त वत्सल है, पतित पावन है, दीन बंधु है, हम उनके शरणागत हैं। वो जब हम प्रतिज्ञा किए हमारे प्रतिज्ञा वो रक्षा करेंगे, उनकी कृपा के बल पर, और कोई बल हमारा है नहीं। कौन सा बल? ना वो करुणामय है, वो दयामय है, वो पतित पावन है, वो दीन बंधु है, वो दीननाथ है, हम दीन हैं, हम पतित हैं, हमको अवश्य कृपा करेंगे। उनके करुणा के बल पर मैं कहता हूँ हम इस जन्म में प्राप्त करके छोड़ेंगे। ऐसे प्रतिज्ञा करनी चाहिए, ऐसे प्रतिज्ञा करनी चाहिए। भगवान भक्त को प्रतिज्ञा रक्षा करते हैं। भीष्म ने प्रतिज्ञा किए थे, जे कुरु पांडव की लड़ाई में हम ना, कृष्ण ने प्रतिज्ञा किए थे कुरु पांडव की लड़ाई में हम अस्त्र धारण नहीं करेंगे। भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि हम कृष्ण को अस्त्र धारण करा के छोड़ेंगे। प्रतिज्ञा कैसे भी हो, भगवान अजीत है, उनके ऊपर कोई विजय प्राप्त कर नहीं सकता है। वो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान है। कर्तुम माने सब कुछ कर सकते हैं, अकर्तुम जो कर्म होना संभव नहीं उसको भी कर सकते हैं, अन्यथा कर्तुम किसी अवस्था में जो होना संभव नहीं, अन्यथा मान ले एक सुई के भीतर से एक हाथी घुसा देना, ये तो संभव नहीं है, इसको कहते हैं अन्यथा कर्तुम। एक सुई के भीतर से एक हाथी को घुसा देंगे, ऐसा तो इसको कहते हैं अन्यथा, इसका कोई अन्यथा होना संभव नहीं। भगवान बोले अन्यथा कर्तुम, ये भी कर सकते हैं। और ऐसे भगवान को विश्व ने प्रतिज्ञा किए हैं हम हरा देंगे, हरा के छोड़ेंगे। क्योंकि कृष्ण ने हमारी प्रतिज्ञा भंग कर दिया। इसका एक कहानी है, कहानी बताऊं? जरा जल्दी संक्षेप में बताता हूँ। कहानी क्या है, पंचपांडव गए हैं, 14 साल के लिए वनगमन किए हैं, तो बहुत दिन हो गया कामा के उधर रह रहे हैं। इधर दुर्योधन आदि, उनका मन में ईर्ष्या इतना प्रबल है, उनको उनका ऐश्वर्य दिखाने के लिए समस्त साज धाज के बैंड फैंड पार्टी ये सब लेकर के अपने स्त्रियों को सोने के श्रृंगार से अलंकृत करके और अपने पार्षदों को लेकर के मौज मस्ती करने के लिए, प्रमोद भ्रमण करने के लिए निकले हैं। सुने हैं पंचपांडव कहाँ है? नहीं, कामा की तरफ, उधर जंगल था, उधर रह रहे हैं। चलो वहाँ से जाएंगे, वो लोग देखेंगे, बैंड फैंड बाजना सुन के आएंगे ना, क्या बात है, तो देखकर उनका मन में जलन होगा, हम लोग कितना सुख है, अरे ये कितना दुखी हो कि जंगल जंगल भटक रहा है, उनका मन में ईर्ष्या पैदा करो। तो ऐसे बैंड पार्टी फैन पार्टी लेकर के सास दस के बड़े हीरा जहरत से घोड़े को भी ऐसे सजाए हैं जो कि मनुष्य के लिए दुर्लभ है। ऐसे ऐसे सब बैंड पार्टी लेकर के गए हैं। जाते जाते कामा के पास रहते थे चित्ररथ गंधर्व के एक सुंदर बागीचा, चित्ररथ गंधर्व, बड़े सुंदर बागीचा, बहुत सुंदर फूल खिले हैं, बगीचा इतना सुंदर दिव्य बागीचा है। देख करके दुर्योधन के पत्नी, दुशासन के पत्नी और भाइयों की जितना पत्नियां हैं सब लोग कह रहे हैं, भाई देखो कितना सुंदर फूल की बागीचा है, कुछ फूल तोड़ के लाओ, हम लोग केस में लगाएंगे। हाँ, दुर्योधन बोलते हैं, हाँ भाई सेना को भेज दो, किसका बगीचा है भाई, जाओ कुछ फूल ले आओ, बढ़िया भीतर घुस करके बढ़िया बढ़िया देख करके फूल का गुच्छा ले आओ। 2-4 सेना चले गए हैं, वहाँ ठहरे हैं गंधर्व चित्ररथ के सब दरबान। क्या भाई क्या चाहिए? नहीं, यहाँ महाराज दुर्योधन आए हैं, वो फूल मांग रहे हैं, दरजा खोल दो, हम लोग उनको कुछ फूल लेना है। बोलता है ऐसा नहीं होता है, गंधर्व के ऑर्डर लेना पड़ेगा, चित्ररथ के ऑर्डर लेना पड़ेगा,
ऐसा थोड़ी होता है बगीचे में घुस घुस करके तुम फूल ले जाओगे। अरे कौन ऑर्डर दिया जानते हो? चक्रवर्ती राजा दुर्योधन। तुम्हारा हिम्मत क्या हुआ है ऐसे शब्द बोलने का? बोले दादागिरी दिखाना है बाहर जाके दिखाना, यहाँ दादागिरी दिखाना नहीं। जा दुर्योधन को बोलो जा करके यहाँ दादागिरी ना दिखाएं। जाके सेना ने कहे महाराज वो तो आंख दिखा रहा है दरवान। अरे पागल, 2 थप्पड़ मार के हटा करके लिया। इतना बड़ा हिम्मत है, दारवान का हिम्मत है महाराज दुर्योधन के मुंह के ऊपर ऐसे शब्द कह दे। तो 4-5 जा करके दारवान जो था उसको 2 थप्पड़ मार करके हटा करके चलो बगीचा तोड़ फोड़ के ले आओ। और अच्छा बगीचा भर तसनस करके, गुस्सा तो था ही, अच्छा फूल के गुच्छा ले करके ले आए हैं। खबर पहुंच गया गंधर्व लोक में, चित्ररथ गंधर्व आ गया है। क्या है भाई? बोलते हैं ऐसे बगीचा नष्ट कर दिया दुर्योधन में। बोले दुष्ट को बुलाओ, हम देखेंगे कौन है दुर्योधन। एकदम ठड़े हो गया, आंख लाल करके चित्ररथ गंधर्व। दुष्ट कहीं के, जानते हो तुम किससे दुश्मनी कर रहे हो? जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? जानते हो? दुर्योधन कहता है अरे तुम कहाँ से आ गया? तुम जानते हो मैं दुर्योधन हूँ। लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई शुरू, बड़ा भयंकर योद्धा थे चित्ररथ गंधर्व। युद्ध में हरा दिया दुर्योधन। दुशासन इन लोगों को ले करके बांध करके पेड़ के साथ ऐसे बांध दिया। बोले दुष्ट, तुम उनका पकड़ के गंधर्व लोग ले जाएंगे। क्या समझ लिया तुमने? दादागिरी करना है यहाँ, दादागिरी कर रहा है यहाँ। ले जाएंगे गंधर्व लोग, देखता हूँ तुमको छुड़ाने के लिए कौन आता है। आप क्या करें भाई, लज्जा। अब उपाय क्या? ये तो पकड़ के गंधर्व लोग ले जाएंगे। उनकी पत्नियां थी, 2 जन बड़े बूढ़े थे। वो लोग कहते हैं यहाँ पंचो पांडव रहते हैं, जाओ उनको बोलो जा करके जो इनके सहयोग करने के लिए। ऐसे ऐसे हमारे इज्जत के सवाल है, हमारे खानदान के सवाल है, तो क्या करें? तो जाओ स्त्रियों को भेज दो। 2-4 स्त्रियां घूंघट दे करके रोती गए पंचो पांडव जहाँ थे। अरे माँ तुम लोग क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या बात है? कौन हो तुम? ना हम दुर्योधन के पत्नी हैं, हम दुशासन के पति। क्या बात है माँ? युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। बोलते हैं ऐसे चित्ररथ से झगड़ा हो गया, चित्ररथ ऐसे बांध के रख दिया, पेड़ के साथ पटक के रख दिया, थोड़ा सा छुड़ा दो। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भाई भीम अर्जुन, भाई इतनी बड़ी हिम्मत, हमारा खानदान का मामला है, हमारा खानदान का इज्जत है, मिट्टी में मिला देगा ये चित्ररथ गंधर्व? जाओ भाई जाओ, छुड़ा दो हमारा भाई को, हमारा भाई को बांध के रखा है। भीम बोलते हैं अर्जुन भैया का दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब माने? युधिष्ठिर महाराज का दिमाग खराब माने? दिमाग खराब माने जो काम हमको करना था वो काम चित्ररथ गंधर्व ने कर दिया। अब उनको छोड़ाएंगे क्यों हम? बताओ, हमारा काम तो बनना था। और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अब उनको छुड़ाने के लिए हम जाएंगे? सरल सहज उपाय से काम बन गया। बोले देख भैया, जब बाहर से लड़ाई होता है ना किसी का, तो हम लोग 105 भाई है, ये हमारा खानदान का मामला। जब घर का लड़ाई तब वो लोग 100, हम लोग 5। ये बाहर का मामला है ना, हमारा खानदान का मामला। खानदान माने हम लोग 105 भाई है। हमारे भीतरी मामला और बाहरी मामला अलग है। ये हमारी इज्जत का सवाल है, खानदान का इज्जत है। समझ गए? ओ भीम बोलता है हाँ भैया तो ठीक बोला है भाई अर्जुन, चल भाई ये तो बात सही है, हमारे खानदान के मामला है, खानदान की इज्जत तो हमको रक्षा करना है। अर्जुन जा करके एकदम टंकार दे दिया, कहाँ है चित्ररथ गंधर्व, इधर आ। चित्ररथ गंधर्व से लड़ाई हो गया। लड़ाई में चित्ररथ हार गया। फिर बोलता है अच्छा बोलो क्या चाहते हो, हम तो हार गया। बोलते हैं हमारा भाई को छोड़ दो, तुमसे हमारा लड़ाई नहीं है, तुमसे हमको कुछ चाहिए नहीं, तुम हमारा भाई को बांध के रखा है, हमारा भाई को छोड़ दो, बस इतना ही चाहिए, तुमसे हमारा कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हारे हम हार गया, तुम्हारे बात हम रखते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई को बोल देना ऐसे दादागिरी हर जगह ना दिखाए, ऐसे दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे, ये कह दो। तो दुर्योधन तो सुन ही रहा था, तो बहुत लज्जित हो गया भाई, जिनको ऐश्वर्य दिखाने के लिए आया और उसने हमारा इज्जत बचाया, हमको प्राण बचाया, तो क्या करें।
तो दुर्योधन कहते हैं भाई अर्जुन, तुम हमसे कोई वर प्रार्थना करो, तुमने हमको छुड़ा दिया है। भीम को कहते हैं कोई वर मांगो, तुम्हारा राजपाट जो है तुम ले लो, तुम जो चाहिए वो चाहिए, जो मन चाहे वही ले लो, तुम्हारा राजपाट सब दे देंगे। माने इज्जत ऐसी बड़ी चीज़ है ना। और घमंडी लोगों का इज्जत बहुत बड़ी होती है। वो लोग चाहते हैं हमारा सब कुछ चले जाए, हमारी इज्जत के ऊपर हाथ ना उठे, इज्जत को ज़्यादा प्राधान्य तो देते हैं। बोलता है राजपाट तो हम अपने बल पर छीन के ले लेंगे, तुम क्या दोगे हमको, तुमसे क्या मांग के लेंगे, वो तो हम अपने ताकत के बल पर हम ले लेंगे, छीन लेंगे तुमसे, जाओ तुमसे हमारा कुछ नहीं चाहिए। आप देखते हो भाई ये भी हमारा इज्जत की प्रश्न है। तो कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारा जब मन चाहे तब जो मन चाहे वही मांग लेना हमसे। बोलता हाँ समय आएगा तो मांग लेंगे, ज़रूरत होगा तो ऐसा ज़रूरत तो तुमसे हमारा है नहीं। ऐसा करके चले गए हैं। इधर लोग कुरु पांडव को लड़ाई छिड़ गया है। इधर क्या हुआ, कई दिन हो गया, 7-8 दिन हो गया। भीष्मदेव सेनापति है, कौरव सेनापति, लेकिन उनका मन नहीं है लड़ाई का, क्योंकि पंच पांडव भी अपना है, कौरव भी अपना है, लड़ाई में मन नहीं। एक दिन दुर्योधन आए, आकर के खूब कह रहे हैं दादाजी दादाजी आप ना वृद्ध हो गए हैं, आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपको सेनापति बनाना ही हमारे लिए भूल हो गया। क्यों, क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो? नहीं, आज इतना दिन हो गया, इन लोगों का हारने का कोई संभावना ही नहीं दिखता है, आपको सेनापति बेकार बनाया, आप वृद्ध हो गए हैं ना, आपको वो दम नहीं, वो माने जोश भर रहे हैं। विश्वदेव सुन रहे और बार बार कहते हैं आप वृद्ध हो गया, आप वृद्ध हो गया, आपका दम नहीं, आपका साहस नहीं, आपका एनर्जी नहीं, शरीर का दम नहीं, बल नहीं, इसीलिए आपको ये पद लेना ही उचित नहीं। विश्वदेव सुनते सुनते भाई दिमाग ही खराब हो गया। क्या देखना चाहते हो तुम, हम वृद्ध है, क्या देखना चाहते हो? बोलते पंचपांडव भी जिंदा है, क्या देखना चाहते हैं, एक भी भाई मरा नहीं। ठीक है, इतना गुस्सा हो गया, ये दिमाग खराब हो गया, जो इस पर उस पर हो जाए। पास बाण लेकर के कहते हैं काल समर भूमि में हम पांचों भाई को हम समाप्त कर देंगे। ये 5 बाण मंत्रपुत करके रख दिया, ये 5 बाण 5 भाई को हम काल समाप्त करेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा है। दुर्योधन बहुत खुशी हो गया, यही तो होना चाहिए था। ये खबर चला गया है पांडव शिविर में, तो वहाँ खलबली मच गया है। भीष्म का प्रतिज्ञा ये तो रुकने वाला है नहीं। कृष्ण चिंता कर रहे हैं, पंच पांडव माथे में हाथ धर के बैठ गया है, काल तो मृत्यु है, क्यों भीष्म का प्रतिज्ञा ये तो इधर उधर होने वाला है नहीं, क्या किया जाए? कृष्ण को बुलाया, कृष्ण बोलता है मैं बताता हूँ, आ जाओ। अरे क्या बताओगे, आप तो समाप्त, काल तो समाप्त है। बोले नहीं, मैं जो कहता हूँ ऐसा करो। और क्या करेंगे? अर्जुन को बोला, उस समय क्या है, धर्म युद्ध है ना, माने सूर्य अस्त तक लड़ाई, सूर्य अस्त के बाद कोई कहीं जा सकता है, माने दुश्मन पक्ष जो है एक दूसरे के पास जा सकते हैं, आना जाना, बैठना, खाना पीना, चौरस खेलना। दुश्मन है लेकिन वो जाते हैं अपने उनसे मिलने के लिए, चौरस खेलते हैं, खाना पीना होता है, दिन में लड़ाई होता है। ऐसा चलता था। और सब तो रिलेटिव है ना, पंच पांडव और कौरव जितना है सब रिलेटिव है, बाहर के लोग कोई नहीं है, सब चाचा भुआ ताऊ नाना ये सब रिश्तेदार हैं, उनसे लड़ाई हो रहा है। कृष्ण बोलते हैं एक काम करो। बोले क्या काम? और रात को तुम भीष्म के शिविर में चले जाना मध्य रात्रि में। बोले फिर? बोले तुम जा करके ना, भीष्म नहीं, अर्जुन के दुर्योधन के पास चले जाना। बोले क्यों? बोले तुमको एक वर देगा बोला है ना। बोले हाँ, एक तो वर देगा बोला है। बोले तुम वर मांग लेना। बोले क्या वर? बोले तुम्हारा मुकुट को हमको दे दो। तो मुकुट दे देगा। बोले अरे मुकुट से क्या होगा, प्राण संकट, तो मुकुट मांग रहे। भाई तुम चिंता मत करो, मैं जैसा कहता हूँ वैसे सुनो।
फिर मुकुट बोले वो दे देगा खुशी होकर के, उसको लिया ना। फिर क्या होगा, दुर्योधन का मुकुट जो था ना, वो ऐसा मुकुट किसी का नहीं था। कोई राजा का, भारतवर्ष में जितना राजा थे किसी का ऐसा मुकुट नहीं था। माने लाखों राजाओं के अंदर दुर्योधन जो मुकुट पहनते थे ना, वो देख करके पहचान कर सकते हो जो ये राजा दुर्योधन है, सिर्फ मुकुट देख करके, है ना। ऐसा था, वो मुकुट ही पहचान था दुर्योधन का। इतना कीमती हीरा मोती से ऐसे एक मुकुट था। तो बोलते फिर क्या करेंगे, बोले मुकुट लेके तुम मध्यरात्रि में चले जाना भीष्म के शिविर में। उस समय बिजली थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, मशाल जलता था, मशाल को बुझा करके फिर सो जाते थे। तो तुम जाके बोलना, मुकुट देख करके तो कहेंगे कौन है तुम, दादाजी मैं हूँ। तो मुकुट देख के जानेंगे जो ये दुर्योधन आया है। बोले फिर क्या, तुम बोलना जो बाण कहाँ रखे हैं, फिस फिस करके बोलना, गला का आवाज़ सुन ना पाए, मुकुट कहाँ रखा है, बाण कहाँ रखा है। बोले क्यों, बोले कि आप भूल जाएंगे, वृद्धावस्था है, बाण को हमको दे दीजिए, हम रख देंगे, सुबह आपको दे देंगे। अच्छा तो बाण को दे देंगे, बाण को लेके चले आना, हो जाएगा उनका, फिर काल का युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो गया है, क्या करेंगे आप, ये भगवान का खेल है, नाटक है। अमृतम च मृत्युश्च सदा सत्यम अर्जुन, अर्जुन अमृतमय हूँ, विषमय हूँ, सत्यमय हूँ, असत्यमय हूँ, सब भगवान है, उनकी लीला है। लीला माने क्या, एक नाटक। भगवान में ये दोष आरोप नहीं होता है, ये खेल है। गया है रात में, संध्या के बाद, सब युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन गए दुर्योधन के पास, देख करके आओ भैया, बैठो बैठो बैठो, क्या बात है बताओ, नहीं तुमने हमको एक वर देने के लिए कहे थे, हाँ 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 बताओ, अभी लड़ाई बंद कर देंगे, तुम राजपाट जितना चाहिए ले लो। कुछ मांगने से तो हमारी इज्जत तो रह जाएगा, बड़ा बेइज्जती किया हमको, वह चित्ररथ गंधर्व बने, वो इज्जत तो रह जाएगा। बोलता है हाँ कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए बताओ, तो तुम्हारा मुकुट को हमको दे दो। अरे बाबा इतना छोटा वस्तु ले लो भैया, इज्जत रह गया एक मुकुट के ऊपर। मुकुट लेके चला आया है, मध्यरात्रि, रात को 2 बजे, सब सो रहे हैं, अंधकार है, और मुकुट का मणिमुक्ता चमक रहा है। और अर्जुन मुकुट पहन के गए हैं भीष्मदेव के पास, दादाजी दादाजी। कौन, मुकुट देख करके, ओ दुर्योधन, मुकुट देख करके पहचान, हाँ दादाजी क्या बात है बोलो। नहीं मुकुट को कहाँ, बाण को कहाँ रखे हैं, आप तो वृद्धावस्था है, भूल जाते हैं कहाँ रखते हैं, कोई ठिकाना थोड़ी है, और वो लोग बहुत चालाक हैं, कहीं चोरी वोरी हो जाए। वो बात तो सही है, तो क्या करूं, हमारे पास दीजिए। सुबह आप फिस फिस करके कह रहे हैं, हम तो जोर से कह रहे हैं, वो फिस फिस, बात को हमको हमारे पास दे दीजिए, सुबह आप ले लेना। अच्छा ले लो ले लो, तकिया के नीचे रखा था बाण, ले लो ले लो, लेके चला गया कृष्ण के पास, चला गया। इधर सुबह होते ही अर्जुन आए हैं, आज तो अंतिम दिन है पंच पांडव का। दादाजी बाण को ठीक से रखा है, बाण को ठीक से रखा है माने क्या, अरे बाण जो पंच पांडव को मारने के लिए 5 बार रखे थे, ठीक से रखा है ना, तुमने नशा करते हो क्या, नशा माने ना, तुम कल रात को ले गया, अभी बोलते बाण कहाँ, कल रात को तुम बाण को लेके गए हमारे यहाँ से, तुम नशा करके आया और बोलते हो बाण कहाँ, पागल बना रहे हैं हमको विद्य को। अरे दादाजी हम आए ही नहीं, हाँ फिर पागल बना रहा है तुम, दिमाग गर्म हो गया, बाण तो दे दिया। बोले दादाजी हम आए ही नहीं, आए नहीं, हम नहीं जानते तुमको, तुम्हारे मुकुट का पहचान हमको है नहीं। अरे दादाजी ये तो मामला गड़बड़ हो गया, आज ही तो मुकुट को ले गया अर्जुन ने, संध्या को आके ले गया, वो तो मुकुट तो अर्जुन के पास, तो रात को आया कौन, तो अर्जुन ही आके मान ले गया। तब जाकर के भीष्म का एकदम सत्य भ्रष्ट हो गया ना,
प्रतिज्ञा किया पंच पांडव को मारेंगे। आप तो समझ लिया ये तो कृष्ण का करतूत है। एकदम आग बाबूला हो गया। कृष्ण तुमने हमारा प्रतिज्ञा भंग किया, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, आज के रणभूमि में हम तुमको तुम्हारा प्रतिज्ञा भंग करा के छोड़ूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। आज मैं देख लूंगा तुमको। भगवान अजीत जिनके ऊपर कोई विजय प्राप्त कर नहीं सकता है। और भीष्मदेव है द्वादश भागवत का एक भागवत कि वो जानते नहीं है भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम, लेकिन भक्तों भक्ति के बल पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आज तुम्हारा प्रतिज्ञा हम भंग करेंगे। भगवान भी खलबली मच गया। भक्त का मान रखें क्या अपना मान रखें? अगर विश्व को हरा दें, अगर अपना प्रतिज्ञा जो हम अस्त्र धारण नहीं करेंगे, हम प्रतिज्ञा रखने से भक्त का प्रतिज्ञा नष्ट होता है, तो हम भक्त वत्सल है, ये भक्त वत्सल नाम में कलंक लग जाएगा। भगवान भक्त वत्सल है, भक्त का प्रतिज्ञा को खंडन कर दिए हैं भगवान। चलो हमारे प्रतिज्ञा जाने दो, भक्त का प्रतिज्ञा रक्षा करना है। आज रणभूमि में आज लड़ाई शुरू हो गया। आज भीष्म का टारगेट है कृष्ण को हराना है, अर्जुन को हराना है और अस्त्र धारण कराना है। बाज इतने बाण से माने आंधी तूफान जैसे बाण चल रहा है। और अर्जुन क्या बाण क्या छोड़ेंगे, अर्जुन तो एकदम तस तस हो गया, खून से लथपथ हो गया। फिर जाके कृष्ण को देखना बंद हो गया। अर्जुन गिर गया रथ के ऊपर। कृष्ण अब हमारे दिन समाप्त हो। पीछे मुड़ के देखते हैं अर्जुन गिर गए एकदम। तो आप कृष्ण देखते हैं हमारा प्रतिज्ञा भंग करना है, तो उतार के ही रथ के पहिया खोल करके लेकर के अस्त्र जैसे चक्र जैसे लेकर के भीष्म को मारने के लिए, कुछ नहीं भीष्म को मार सकता है भक्त वत्सल भगवान। और भीष्म है द्वादश महाभागवत के एक भागवत। ऐसा होता है? ये भक्त भगवान का लड़ाई ये अगम्य है। यहाँ हमारा तुम्हारा पहचान, यहाँ प्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। ये भक्त वत्सल भगवान का प्रेम कलह है। ये प्रेम कलह में हम लोगों का अनुप्रवेश है नहीं। विश्व हास्य है, धनुर्बाण त्याग दिए, हमारा युद्ध हो गया। आज के युद्ध में हमने विजय प्राप्त कर लिया। विजय माने कृष्ण अपना प्रतिज्ञा छोड़ दिया, चक्र रूप में वो पहिया को लेकर के भागे। विश्व को तो यही देखना था, धनुर्बाण त्याग दिया, मारो अब हमारा काम हो गया, हमारा काम बन गया है, हम तुम्हारा प्रतिज्ञा को हमने खंडित कर दिया, अब हमारा युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दिया, है ना। यह है भगवान भक्त वत्सल, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं भक्त का प्रतिज्ञा रक्षा के लिए। तो ऐसा ही प्रतिज्ञा करनी चाहिए किसी भी अवस्था में। हम शरीर रहते रहते हम प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे ही, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। भगवान प्रसन्न होते हैं भक्त को ऐसे प्रतिज्ञा जो करते हैं, भगवान के प्रति ऐसे विश्वास लेकर के, ऐसे श्रद्धा लेकर के, भगवान की करुणा के बल पर जो ऐसे साधन में तत्पर रहते हैं, जो हम छोड़ेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं, हम इसी जन्म में प्राप्त करके छोड़ेंगे उनकी कृपा के बल पर। भगवान उसको छोड़ते नहीं, भूलते नहीं, भगवान उसको कृपा अवश्य करते हैं। जय जय श्री राम। भगवान ने लास्ट में शेष सैया पर पड़े हुए थे भीष्म पितामह, तब जो है कृष्ण और पांचों पांडव आए थे, तब उन्होंने ये बात कही भी थी कृष्ण से कि कृष्ण वो जो रूप माधुरी तुम्हारी श्रीमद् भागवत पुराण में जब मैंने बाणों की बौछार की थी तो तुम्हारे बाल बिखरे हुए थे और पसीना पसीना होकर के वो बूंदें तुम्हारे मुखार बिंद पर, वो
रूप माधुरी मेरे अंदर से निकलती नहीं है, मैं उसको निहारता हूँ।